हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग अपना एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं उस डेटा फ्रेम का डेटा हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक कंप्लीट रो अगर आप लेना चाहें, कंप्लीट कॉलम अगर आप लेना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर सेल का डेटा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम से हम लोग जो डेटा लेते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, हमको कौन सा डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी रोज कौन से कॉलम से डेटा यहाँ पर लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं एक सिंगल कॉलम का डेटा लेना तो आप ये यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग अ सिंगल कॉलम। एक सिंगल कॉलम का अगर आपको डेटा लेना है, सपोज आपने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना रखा है जिसके अंदर आपने 3 अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। एक जिसमें हमने नेम, एक के अंदर हम लोगों ने यहाँ एज और एक के अंदर सपोज हमने मार्क्स डाल रखे हैं। तो कौन सा डेटा लेना है, कौन से कॉलम से डेटा लेना है वो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरीके आपके पास है। पहला आपके पास है कि आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो आप यहाँ पर जाके लिख सकते हैं डीएफ, जो भी आपका डेटा फ्रेम होगा। तो डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने कॉलम का नाम बता देंगे। जैसे कि सपोज आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं डेटा एज में से, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक और तरीका दोस्तों, वो डॉट को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसी को देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर के 3 अलग अलग कॉलम्स यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं। तो एक कॉलम है अपने पास यहाँ पर जिसके अंदर मैंने लिख रखा है सपोज नेम, और दूसरे के अंदर अपन ने ले रखा है एज, और फिर अपने पास है मार्क्स। तो ये रहे अपने पास यहाँ पर कुछ नेम, उसके बाद अपने पास है यहाँ पर एज, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, अब डेटा फ्रेम बनाते कैसे हम लोग अच्छे से जानते हैं, बाकी मैं आपको भी वापस एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। इसके अंदर हमने जो डेटा डाला है दोस्तों, वो एक डेटा है अपने पास यहाँ पर सपोज की स्नेहा का। ठीक है, दूसरा जो डेटा है वो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा सपोज भव्या का, और इसी टाइप से एक डेटा हो जाएगा अपने पास वंशिका का। एज है 17, 18 और 17, और जो मार्क्स हैं वो है सपोज 98, 96 और 98। अब हमको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, डेटा फ्रेम बनाना है। ये जो डेटा था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ एक डिक्शनरी पास करी है, ये डेटा हमने डाल दिया डेटा फ्रेम में, जिससे कि ये बन जाएगा डीएफ के पास। डीएफ को प्रिंट करेंगे, पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ जाके देखेंगे डीएफ के अंदर यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके एज। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, हमको केवल ये एज मिलेगी 17, 18 और 17। इसी टाइप से एक और तरीका है जिसमें हम लोग लिख देंगे df.age। उसमें क्या होगा, उसमें भी हमारे पास केवल एक एज ही एक कॉलम आएगा। तो इसको थोड़ा अपन एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर import pandas as pd। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इम्पोर्ट कर लिया pandas को। डेटा नाम की वेरिएबल बना देता हूँ दोस्तों डिक्शनरी के थ्रू। मैं इसके अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ, जैसे कि नेम है, और नेम में स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से नेम के बाद हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, अपने पास आ जाएगा सपोज कि हम लोग ले लेते हैं एज। एज की भी मैं यहाँ एक लिस्ट डाल देता हूँ, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सपोज कि मार्क्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मार्क्स को भी मेंशन कर दिया है, और फाइनली यहाँ हमारा एक डेटा फ्रेम यहाँ बन जाएगा। तो इसकी वैल्यूज खैर मैं डालता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, df इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, pd.data फ्रेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, पास कर देता हूँ अपना डेटा। फाइनली मैं अपने इस डेटा को एक बार देखना चाहता हूँ क्या डेटा आएगा। तो जो भी वैल्यू हम लोग इसमें लिखेंगे 1, 2, 5, 10 जितनी भी वैल्यू, वो आपको दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, एक नाम लिया है स्नेहा, एक नाम दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर भव्या, और एक नाम मैंने यहाँ पर लिया है वंशिका। ठीक है, तो ये 3 नाम मेरे पास आ गए हैं। इनकी जो एज है वो थी 17, 18 और 17, और मार्क्स है सपोज 98, 97 और 96। अब मुझे एक बार इसको चला करके देखना है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, इसका कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम डेमो कर देता हूँ, और अपन इसको रन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। मुझे क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ ये एक कॉलम लेना है, या तो एज का, या मार्क का, या नेम का। एक कॉलम लेने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका था, अभी हमने यहाँ देखा था, क्या लिखना पड़ेगा प्रिंट में df ऑफ एज। ठीक है, तो इसमें मैं जाके क्या लिख दूंगा दोस्तों, जाकर के लिख देता हूँ सिंपल सा प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग जाकर के यहाँ मेंशन कर देंगे जो भी हम लोग लेना चाहते हैं। तो किसका लेना है दोस्तों, df का। क्या लेना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर, एक एज। ठीक है, तो जो कॉलम आपको लेना आप ले लीजिए, सेव कर दीजिए, रन कर देंगे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऊपर तो अपना कंप्लीट डेटा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, केवल एक ही कॉलम आ रहा है। कौन सा कॉलम आ रहा है, वो एज है। अगर आप यहाँ पर एज की जगह कुछ और लिख देंगे,
सपोज कि आपने जाके लिख दिया यहाँ पर मार्क्स, ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, आपके पास में केवल यहाँ पर मार्क्स का ही डेटा देखने को मिलने वाला है। अब देखिए इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक और तरीका था, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक तो लिया था स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा क्या हमारे पास एक डॉट भी है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज। अब अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं और अगर स्ट्रिंग है तो आप उसको सिंगल कोट या डबल कोट जरूर लगाएं, और अगर आप यहाँ पर डॉट नोटेशन को यूज करें तो आप बिना सिंगल कोट डबल कोट के भी लिख सकते हैं। सेव करते हैं दोस्तों, रन करते हैं, आप देखेंगे ये भी आपको सब कुछ वैसा ही दिखा रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मार्क्स की जगह मैं चाह रहा था यहाँ पर कुछ लेना, लाइक मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे सारे के सारे नेम अपने पास आ जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एक सिंगल कॉलम हम लोग कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमको यहाँ मल्टीपल कॉलम लेने हैं। मल्टीपल कॉलम में भी यहाँ कुछ खास चेंज नहीं है। एक तो ये है कि आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं और दूसरा जो आपके पास है वो है एलओसी को आप यहाँ यूज कर पाएंगे, ठीक है। डॉट को आप यूज नहीं कर पाएंगे, खैर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल कॉलम्स को यूज करना, ठीक है, मल्टीपल कॉलम को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलोइंग मेथड है। पहला मेथड है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करें, यू कैन पास अ लिस्ट ऑफ अ कॉलम नेम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। बस आपने अभी क्या करा था, इसमें लिखा था केवल एक एज। अब आपको इसके अंदर यानी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी जो आप चाहते हैं। जैसे अगर मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर और क्या चाह रहा था, मैं यहाँ पर चाह रहा था एक बार साथ में नेम भी। मैं ये देखना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके नाम भी आ जाए और साथ में उनके मार्क्स भी आ जाए। अगर मैं इतना ही करके चला देता हूँ, मैं इसको एक बार वापस हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अगर इतना ही करके चलाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक इशू हो जाएगा। देखिए आप एक बार मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे कुछ इशू हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो, क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है लेकिन नेम और मार्क्स दो अलग अलग आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं कि वैल्यूज आप दे रहे, तो इसको आपको वापस किस में लिखना पड़ेगा, यहाँ जाकर के आप फिर से लिखेंगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मतलब आपने ये जो पास करी है वो है आपके पास एक लिस्ट। आप इसको सेव करें, रन करेंगे, इस बार आपके पास कंप्लीट डेटा आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं स्नेहा जिसके मार्क्स ये रहे, भव्या जिसके मार्क्स ये रहे, वंशिका जिसके मार्क्स आपके यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सिंगल कोट और डबल कोट, ठीक है, ये आप यूज करेंगे अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करें। और दूसरा मैंने आपको भी क्या कहा था, आप सिंपल से जाके लिख सकते थे प्रिंट, और इसमें आप लिख सकते थे डीएफ डॉट, और फिर आप जाकर के लिख सकते थे एज, ठीक है। तो ये एक अलग नोटेशन था, उसमें आपके पास एक कॉलम आ रहा था। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स लेना चाहते हैं डॉट के थ्रू तो फिर आपके लिए यहाँ पर इम्पॉसिबल है। देखिए एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर आप मल्टीपल कॉलम लेना चाहते हैं कैसे लेंगे। दूसरा आपके पास एक और है, वो है आपके पास दोस्तों एलओसी। आप एलओसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एलओसी का मतलब क्या है, लोकेशन। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से कॉलम को आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों एलओसी लोकेशन में आपको पहले कॉलम लगा करके कॉमा करके खत्म करना पड़ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर सारी रोज आपके पास आएंगी और फिर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन कौन से आपको कॉलम्स लेने हैं। तो सिंपल सा मैं काम कर लेता हूँ, इसी को करने के लिए एक और तरीका अपन देख लेते हैं। ऊपर वाले को कर देता हूँ मैं कमेंट, इसमें आ जाता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिख देंगे, df डॉट एलओसी। तो क्या लिख देंगे, डॉट एलओसी, और साथ में क्या करना है हमको, यहाँ पर इसके अंदर हमको पास कर देना है ऐसा एक कॉलन, कॉमा कर देंगे, और उसके बाद हमको यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है एक लिस्ट जो कि अपने पास है, नेम यहाँ पर और एक मार्क्स हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये इतना सा चेंज आप करें, सेव करेंगे, रन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास में जो है वो दो कॉलम्स आ रहे हैं, जैसा कि पहले भी हम लोग अभी देख रहे थे, और एक सिंगल कॉलम के लिए हमने यहाँ पर एज को यूज कर लिया है। तो दोनों के दोनों तरीके आपके पास है दोस्तों। मैं एक बार दोनों को ही दिखा देता हूँ, इस वाले को एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। एक सिंगल कॉलम हम लोग कैसे लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को देख रहे हैं, तो आपके पास दोनों तरीकों से ले सकते हैं। इसमें भी सेम डेटा है, वही का वही डेटा इसमें भी है। एक आपने क्या देखा है, आप डीएफ के अंदर यहाँ आप पास कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट बना करके आपको प्रोवाइड करना होगा। नहीं तो आप दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एलओसी, ठीक है। एलओसी मतलब लोकेशन है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर अपन एक नोट डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है कि डॉट नोटेशन, जैसे कि आप लिखते थे डीएफ डॉट कॉलम अंडरस्कोर नेम, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, डीएफ डॉट एज। इस वाले डॉट नोटेशन को आप क्या है, ओनली अलाउ एक्सेस टू वन कॉलम, इसके थ्रू केवल आप एक कॉलम यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, एंड कैन नॉट बी यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम। आप इसको मल्टीपल कॉलम्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ट्राई करा मल्टीपल कॉलम को एक्सेस करने के लिए तो फिर यहाँ पर आपके सामने एक एरर रेज की जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वही एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको अभी अभी प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है कि हम लोग अगर रोज या कॉलम्स को एक्सेस करना चाहें, उसका भी एक सबसेट बना करके देखना चाहें, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर, जैसे 2 कॉलम्स आपने अभी देखे थे, ये वाला एग्जांपल वही है जो भी हम लोग जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा होगा ये रहा एलओसी, और फिर आपने लगा दिया कॉलन और नेम और मार्क्स। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, एज और मार्क्स ले लिया है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपको सारे कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स चाहिए और साथ में रोज भी चाहिए, ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो वो भी आपको चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपके पास डेटा इतना सारा पड़ा है और आपको यहाँ पर ये जो रो है, एक ये भी रो चाहिए, एक ये भी रो चाहिए, और ये वाला कॉलम चाहिए और ये वाला कॉलम चाहिए, इस कॉलम का कुछ भी डेटा आपको नहीं चाहिए, तो वो कैसे लेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपने कॉलम के नाम भी बताने पड़ेंगे और कौन कौन सी रो से आपको डेटा लेना है वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास यहाँ 2 तरीके हैं। एक तो हो गया एलओसी, जो कि हम अभी देख ही चुके थे। एक आपके पास होता है आईएलओसी। आईएलओसी में क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर नंबर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, और आप इन कॉलम का नाम भी रख सकते हैं। जैसे कि आपने रख दिया है नेम, यहाँ पर आपने रख दिया सपोज एज, और इसका आपने नाम रख दिया सपोज की मार्क्स। तो आप इसको अगर नेम, एज और मार्क्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे, एलओसी। और अगर आप इन नंबर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, आईएलओसी, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। आईएलओसी करके आप उसके इंडेक्स 0 से लेकर के आप जहां तक आपके पास डेटा है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को अपन थोड़ा एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये पहले अपन देखते हैं एलओसी, एज और मार्क्स वाला, ये मैं आपको भी दिखा ही चुका था, ठीक है। मैं इसको भी कर देता हूँ एक बार कमेंट। एक बार अपन इसी को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 2 कॉलम आ रहे हैं क्या हमारे पास, एग्जैक्टली आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दोस्तों केवल स्नेहा और भव्या का लेना चाह रहा हूँ मार्क्स और उनका नाम, ठीक है, लाइक वंशिका का नहीं लेना चाह रहा हूँ, या ऐसे अगर आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इस वाले में जाकर के आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन से मतलब रो से आपको डेटा लेना है। जैसे 1 of 2 अगर आप लिखते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 से लेकर के 2 तक, जो कि आप एक रेंज बना रहे हैं। आप चला करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया है, 1 और 2, जो 2 इंडेक्सेस आपके पास है, 0 वाला आपके पास नहीं आया है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर रो भी बता सकते हैं और पर्टिकुलर कॉलम्स बता करके भी डेटा स्पेसिफाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी काम को करने के लिए एक और तरीका है आपके पास, वो क्या है, आप आईएलओसी को भी यूज कर सकते हैं। आईएलओसी में क्या है, आपके पास जैसे एज और मार्क्स लिखा है, ठीक है, तो एज और मार्क्स, जैसे कि नेम था 0, फिर एज, और ये आपके पास मार्क्स तो 1 और 2। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर दोस्तों मैं इसी की बात करता हूँ, ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूँ सपोज की एक बार, यहाँ इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, और इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ, फिर से इसको भी कमेंट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा था, जो नेम था हमारा, वो नेम तो क्या था अपना 0 इंडेक्स पे, और जो मार्क्स है अपने पास में, वो मार्क्स कहाँ है दोस्तों, आपके पास में सपोज 2 के इंडेक्स पे है। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, आईएलओसी, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके क्या बता रहे हैं, लोकेशन, मतलब आप उसके कॉलम का नाम नहीं बता करके इंटीजर कॉलम का आप यहाँ पर बता रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, एक बार कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास में। तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा सारा का सारा डेटा, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये चाह रहे थे, या जो भी आपने देखा था 0 से लेकर के 2 तक जो कॉलम आ गया, और इस तरीके से आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कौन सी रोज कौन सा कॉलम आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको भी बताया था। तो इसमें क्या होगा, ऑल रोज आ जाएंगी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम। मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया, एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जैसे 0 और इसका। ऐसे ही अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रो से, ठीक है, आपको डेटा यहाँ पर लेना है। तो जैसे अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे, मैं जाके लिख देता हूँ 1 of 2, इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास, ठीक है, अब भव्या का डेटा आया है। अब इसमें दोस्तों इसने 2 का डेटा नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, और ये है आपके पास स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, जैसा अपन रेंज में देखते हैं, 2 मतलब आपने बता दिया है, जैसे स्लाइसेस वगैरह में भी हम लोग देखते हैं। तो ये क्या करता है आपके पास में, 2 मतलब उसको इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड आपके पास रहेगा। तो 1 से लेकर के बेसिकली 1 तक आपको दिखाएगा। इन केस अगर आप यहाँ पर जाकर के 3 लिख देते हैं तो क्या होगा, आप देखेंगे इसको अगर आप रन करेंगे तो 1 और 2 आपके सामने डेटा आ चुका है। और अगर आप इसको हटा करके करेंगे तो क्या आता है आपके पास में, जितना भी डेटा है 1 के बाद वो सारा का सारा आपके पास आ जाएगा।
और अगर आप पहले भी नहीं बताते, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। रेंज, स्लाइसेस जो हम लोग बात कर रहे थे, तो 0 से लेकर लास्ट तक जितनी भी रोज है वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन कॉलम आपके पास 2 ही रहने वाले हैं। ये आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पर ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 कॉलम्स के सारे डेटा लेने हैं और इन 2 कॉलम में से भी आपको पर्टिकुलर कोई रोज का डेटा आपको लेना है तो वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास था स्पेसिफाई रो एंड कॉलम यूजिंग एलओसी। तो आप यहाँ पर एलओसी को यूज करके ये भी बता सकते हैं कि कौन सी रो से, कौन से कॉलम से आपको डेटा लेना है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक रो है आपके पास, स्पेसिफिक कॉलम है आपके पास, यहाँ से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं काम कर देता हूँ दोस्तों, इसको भी एक बार मैं कॉपी करके यहाँ कमेंट कर देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, एक अपन ने अभी क्या देखा था यहाँ पर ILOC, एक देख रहे हैं अब अपन लोकेशन। अब इसमें आपको क्या क्या बताना है, तो इसके अंदर हम लोग ये बता सकते हैं कौन सी रो और कौन सा कॉलम। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 और मैं इसके आगे जाके लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की नेम। ठीक है, तो ये मैं बता सकता हूँ फर्स्ट रो, मतलब जिसकी रो नंबर 1 है और उसका नाम क्या है, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये अपने पास है रो नंबर 1। रो नंबर 1 मतलब यहाँ इंडेक्स को लेकर के बात कर रहा हूँ और उसमें जो नेम है वो अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर भव्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग चाहते हैं सपोज कि मैं 0 लिख देता हूँ तो वो क्या दिखा देगा अपने को यहाँ पर, स्नेहा। मैं अगर मार्क्स देखना चाहता हूँ, एज देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर वो भी देख सकता हूँ। तो मैं सिंपल सा जाके मार्क्स लिख देता हूँ, आप देखेंगे उसके मार्क्स 98 जो कि 0 पर है, तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से इसी काम को करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ILOC भी है। तो ILOC हम लोग जान ही चुके होंगे इतनी देर में। मैं बस यही कह रहा था कि आपको इसमें क्या करना होता है, ये मार्क्स की जगह आपको क्या करना है, कॉलम का नंबर बता देना। जैसे कि सपोज मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो आपका डेटा पड़ा है वो ये आपको प्रिंट करेगा, बट LOC की जगह क्या लगाना पड़ जाएगा आपको, यहाँ पर ILOC। आप इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, आप देखेंगे ये कॉलम नंबर 0, ये रहा 1, ये रहा 2, इसमें आपको इसका डेटा डिस्प्ले करा देना है। क्लियर हो चुका होगा ये भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया यहाँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर कॉलम से डेटा ले सकते हैं। पूरे कॉलम से अगर दोस्तों लेना चाहते हैं वो हम लोग देख चुके हैं कैसे लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉलम से अगर आपको डेटा लेना है वो हम लोग देख चुके हैं। मल्टीपल कॉलम में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के ये वाली रो आपके सामने आ जाए वो हम लोग देख चुके हैं। और ये भी मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग यहाँ एक पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर रो से भी डेटा लेना चाहते तो ले सकते हैं। आई होप दोस्तों इसमें कहीं आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास यही सारे के सारे कोड जो मैंने आपको भी लिख करके बताए थे वो पूरा एक एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास आता है कि सेलेक्टिंग इंडिविजुअल वैल्यूज। अब इंडिविजुअल वैल्यूज को सेलेक्ट करने के लिए क्या हो गया आपके पास, जैसा कि मैं आपको भी बता भी रहा था कि हम लोग यहाँ पर लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट है आपके पास यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाकर के ये लिखना है स्नेहा, स्नेहा की एज। अब यहाँ पर जो मैं ये लिख रहा हूँ स्नेहा की एज क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नेम है अपने पास में, ठीक है, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देख भी रहे हैं। तो दोस्तों ये जो नेम है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स आपको लिखना पड़ेगा नेम, और उसके बाद लिखना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अगर आप ये लिखेंगे तो आप यहाँ एक्सेस कर पाएंगे LOC के थ्रू भी, नहीं तो फिर आप ILOC के थ्रू भी इसको ले सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा भी चुका था कि आप पर्टिकुलर अपना रो या कॉलम नंबर बता करके भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि स्नेहा का रो नंबर क्या है, ठीक है, बस मुझे देखना है स्नेहा की एज क्या है, मुझे देखना भव्या की एज क्या है, या फिर सपोज वंशिका के मार्क्स कितने आए हैं, या फिर मुझे कुछ और बच्चों के नाम पता है बस मुझे, ठीक है, और मैं उनकी मार्क्स या एज देखना चाहता हूँ। इस केस में दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स थोड़ा चेंज करना पड़ जाएगा। अगर पता है कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, तब तो कोई इश्यू नहीं है, आप अभी देख ही चुके थे। अभी हम लोग जस्ट पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो हम लोग देख चुके थे कि रो नंबर आपके पास जिसका इंडेक्स 1 है उसकी एज क्या है, लेकिन इसमें अपन को ये नहीं पता चल रहा है कि स्नेहा की एज क्या है, वंशिका की क्या है, भव्या की क्या है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो नेम है अपने पास, ये जो कॉलम है
जैसे अगर अपन एग्जाम्पल बना करके एक बार देख ले, ये जो हमारा कॉलम है जिसमें हमने यहाँ पर क्या मेंशन कर रखा है, नेम, ये सारे के सारे नेम है। तो मैं किसी का भी नाम स्पेसिफाई करके उसकी एज, उसके मार्क्स, उसका एड्रेस या उसका फ़ोन नंबर एक्सेस कर सकता हूँ। बट उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ जाएगा, एक छोटा सा काम, वो ये था कि आपको अपने डीएफ के अंदर सेट इंडेक्स करना पड़ेगा नेम को, ठीक है। फिर आप यहाँ पर उसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग एक बार करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो पूरा डेटा आ रहा है, साथ साथ में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डीएफ डॉट, तो मैं लिखता हूँ डीएफ डॉट सेट, ठीक है। सेट के बाद हम क्या लिख देंगे, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब इसमें हम क्या पास कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर वो कॉलम बताएंगे जिसको आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, हम इसमें जाकर के लिख देते हैं एक तो नेम, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर स्पेसिफाई कर रखा है, ये रहा अपने पास नेम, ठीक है। अब जो नेम अपने पास है इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉमा, और फिर आप लिख देंगे, देखिए क्या लिखा है, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ट्रू में ठीक कैपिटल होगा, ध्यान रखें, सिंगल कोट गलती से भी नहीं लगा देना, अदरवाइज वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अभी ये बूलियन है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख सकता हूँ सपोज की प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप क्या लिख देंगे, डीएफ डॉट एलओसी, और एलओसी के अंदर आप जाकर के बता सकते हैं किसका नाम, किसकी एज, किसके मार्क्स आप देखना चाहते हैं। तो मैं इसमें जाकर के लिख देता हूँ स्नेहा जो है, ठीक है, उसका अपन को क्या देखना है दोस्तों, सपोज की उसके अपन को देखने हैं मार्क्स, उसके मार्क्स कितने हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप इसको सेव करें, रन करें, आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास में स्नेहा के मार्क्स आ गए हैं 98। अब मुझे उसका एक्चुअल में रो नंबर मुझे याद नहीं है, मतलब पता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर भव्या की एज देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाके क्या लिख दूंगा, सिंपल सा है, मैं जाके लिखता हूँ एज, और इसमें जाके क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर भव्या, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ अपने पास क्या आ रहा है, 18 क्या आपके पास भव्या की एज। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम पे काम करने के दोस्तों बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, एक पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर कॉलम, ऐसे बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों अपने पास यहाँ पर, जैसा मैं कह रहा था, आप यहाँ पर ILOC को भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसी रो को एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और फिर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ILOC में आपको पता है कि आपको क्या बताना होगा, इसके अंदर आपको उसकी रो के इंडेक्स, ठीक है। तो ILOC में जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1,1। 1,1 का मतलब क्या हो गया, आपके पास में की जो भव्या है, ठीक है, उसकी एज कितनी, अगर आप ये देखना चाहें 1 of 1। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दोस्तों ये क्या करेगा, भव्या तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्या बन गया आपके पास कंप्लीटली एक इंडेक्स, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इस केस में ये आपके पास है 0 और अब ये आपके पास है 1। कब, अगर आप यहाँ पर ये लाइन लिखते हैं तो। देखिए मैं एक बार फिर से आपको इसको चला करके दिखा देता हूँ। मैं अगर अभी इसको चला रहा हूँ तो ये आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर 97। इस 97 का मतलब क्या हो गया, ये रहा 97, जो कि भव्या का इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, ये इस तरीके से बता रहा है। और अगर दोस्तों ये वाली जो लाइन है जो कि मैंने सेट इंडेक्स कर रखी है, अगर मैं हटा करके चला देता हूँ तो आप देखेंगे इस बार ये कुछ और ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रो नंबर 1 का, ये हो गया आप कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो 18, मतलब ये था कॉलम 0, ये है कॉलम 1। अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स सेट कर रखा है तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अब ये इंडेक्स 0 नहीं होकर के इंडेक्स 0 ये वाला बन जाएगा और ये इंडेक्स 1 बन जाएगा। कब बनेगा, बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने सेट इंडेक्स कर रखा है तो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसी टाइप से दोस्तों अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो अपने पास आता है कि इसी काम को, जैसे अभी हमने कैसे देखा है, यहाँ पर हमने यहाँ देखा था LOC या फिर ILOC। अब हम लोग क्या यूज करें यहाँ पर, 80, यानी कि एट को भी आप यूज कर सकते हैं, सेम टू सेम काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, DF.LOC की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको एक बार यहाँ पर करता हूँ पहले कमेंट, मैं इसी वाले को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर बस मैं जाकर के LOC की जगह जाकर लिख देता हूँ ऐड। रन करके देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। ये भी आपको 18 दिखा रहा है, ये भी आपको 18 दिखा रहा है, मतलब भव्या की एज आपको ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अभी आप क्या लिख रहे हैं, एक तो LOC चल जाएगा और दूसरा क्या आपके पास ऐड, ये भी चल जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर जो था आपके पास ILOC, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर IAT भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी सेम टू सेम आप यूज कर सकते हैं, बस आप यहाँ पर उसका रो और कॉलम इंडेक्स जो भी आपको बताना है आप बता सकते हैं। तो आप देखेंगे
ये क्या कर रहा है यहाँ पर 97 ये आपको डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा कि जैसा LOC वैसे एट है, जैसे ILOC वैसे ही I8 है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे भव्या या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं नेम, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेम को एक बार अपना इंडेक्स सेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपको आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी का एग्जाम्पल फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट पूरा प्रोग्राम यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है और लास्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं बूलियन कंडीशंस को लेकर के। मतलब मुझे यहाँ पर वो डेटा डिस्प्ले करा दो जिनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 17 वाले नहीं आने चाहिए, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्प्ले कर दो जिनके मार्क्स अपने पास, सपोज इस एग्जांपल में तो नहीं, लेकिन जिनके मार्क्स अपने पास 85% ज़्यादा है, बस वही डेटा मुझे यहाँ पर देखना है। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे, इसके लिए एक बूलियन कंडीशन लगा देंगे, समटाइम यू नीड टू सेलेक्ट रोज और कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम फ्रॉम ऑन अ कंडीशन। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सा है, आप यहाँ पर जो अपना कह सकते हैं कंडीशनल जो भी आपके ऑपरेटर से आप अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पर आप अपने अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे जैसे कि DF के अंदर जो अपनी एज है, ठीक है, और एज अगर आपके पास इज ग्रेटर देन 17 है, तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास, या तो आता है ट्रू या फिर आता है फॉल्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि इसको कंप्लीटली अपन को प्रिंट कराना है वैल्यूज के साथ, तो फिर आपको इसको ऐसे कहना पड़ेगा कि जो DF का ट्रू है बस वो प्रिंट करा दो। ये आपको दोस्तों कंप्लीटली क्या देगा, या तो देगा ट्रू या देगा फॉल्स। तो अगर आपको सिर्फ वही पर प्रिंट कराना है जो कि ट्रू है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूँ कमेंट, सारी चीज़ें आपने अच्छे से देख ली होगी, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, देखिए आप, मैं जाके प्रिंट कर रहा हूँ DF का, ठीक है, मैं जाके लिख देता हूँ एक बार DF, और DF के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप जाकर के लिख सकते हैं जैसे कि एज, ठीक है, एज जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 17, ग्रेटर देन 17 कर देता हूँ। ये दोस्तों क्या प्रिंट कराएगा आपको, ट्रू फॉल्स इस तरीके से। तो अपन एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक तो कि इस तरीके से ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str and int, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, हमारे पास जो कॉलम का नाम था उसके अकॉर्डिंग बात करें, इसमें आपको इसको किस में पास करना पड़ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इसको फिर से अपन रन कर लेते हैं, आप देखेंगे क्या आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है दोस्तों, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो आप यहाँ पर जाके क्या करेंगे, इसको अगर आप चाहते हैं कि वो सारी ट्रू वाली वैल्यूज ही आपको प्रिंट करनी है, तो आपको जाके लिखना पड़ेगा ऐसे DF, और DF के अंदर जो जो आपके पास ट्रू है ये कंप्लीट आपको ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। तो जो ट्रू है वो आपके पास वैल्यूज सारी की सारी प्रिंट कर दे। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे आपको ये डिस्प्ले करके दिखा देगा वो कंप्लीट रो जिनकी एज 17 साल से ज्यादा है। क्या करा है दोस्तों, अच्छे से समझ सकते हैं आप, आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। हर एक चीज को प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आज एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही प्रोग्राम था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, हमने प्रैक्टिकली देख लिया। तो आज एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं। इनकेस अगर आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल के ग्रो अप के लिए आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जरूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वो कि मोटिवेट करने के लिए कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।